हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यहाँ सब। हमारी क्वेश्चन बैंक की आंसर सीरीज चली है, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे इकाई 2 अध्याय 5 के अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। यदि आपको पीडीएफ चाहिए इसकी तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले। वहाँ से आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएंगी। इसके प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न 9, डाउन सिंड्रोम से क्या तात्पर्य है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जब कभी किसी व्यक्ति में गुणसूत्रीय विकृति के कारण 21वें जोड़े काई गुणसूत्र में 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र हो, तब इस प्रकार लक्षण बनते हैं। ऐसे व्यक्ति में 45 + 2 47 गुणसूत्र होते हैं। ऐसे व्यक्ति का ललाट चौड़ा, गर्दन छोटी, हाथ चपटे, हथेली तथा पैर मोटे एवं भद्दे, मुख खुला, नेत्र तिरछे, जिह्वा मोटी एवं मस्तिष्क असामान्य होता है। ऐसे व्यक्ति को मंगोलियन मूर्ख कहते हैं, जिसकी 8 से 12 वर्ष बाद मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न 10, जीनोटाइप एवं फिनोटाइप में 3 अंतर लिखिए। तो इसमें हम 5 अंतर देखेंगे, आपको जो पसंद आए वो याद कर लेना। इसका पहला अंतर है, जीनोटाइप जीन संरचना के आधार पर व्यक्त किए जाते हैं और फेनोटाइप दृश्य रूप के आधार पर व्यक्त किए जाते हैं। जीनोटाइप के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन फेनोटाइप के लक्षण समय समय और बदलाव के साथ दिखाई देते हैं। थर्ड देखेंगे हम, जीनोटाइप पूरी उम्र समान रहते हैं, लेकिन फिनोटाइप उम्र के अनुसार बदलते रहते हैं। नेक्स्ट अंतर देखेंगे हम, यदि कोई दो व्यक्ति समान से दिखते हो तो जरूरी नहीं कि उनकी जीनोटाइप समान हो, जबकि वो फिनोटाइप के अनुसार दिखने में काफ़ी समान होते हैं। नेक्स्ट अंतर देखेंगे हम, यदि हमें दो लोगों के जीनोटाइप समान दिख रहे हो तो जरूरी नहीं है कि उनकी फेनोटाइप भी समान हो, अर्थात यदि दो लोगों का स्वभाव एक सा है तो जरूरी नहीं कि वो दिखने में भी एक से हो। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न 11, अनुवांशिकी विविधता के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो अनुवांशिक विविधताएं निम्नलिखित कारणों से पैदा होती है। इसके कारण है, पहला, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। जब किसी जीव के गुणसूत्रों की संख्या बदल जाती है, तब उन पर स्थित आनुवांशिक पदार्थ की मात्रा भी बदल जाती है, जिसके कारण विभिन्नताएं पैदा होती है। सेकंड कारण देखेंगे हम, जीन उत्परिवर्तन। जीन संरचना में परिवर्तन के कारण आनुवांशिक विभिन्नता पैदा होती है। थर्ड कारण है, गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन। इसके कारण जीन के विन्यास तथा संख्या में परिवर्तन हो जाता है, जिससे जीवों में विभिन्नता पैदा होती है। फोर्थ कारण है, लैंगिक जनन। इस जनन के समय जीन विनिमय के कारण भी विभिन्नता पैदा होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम। प्रश्न 12, प्रायः पुरुषों में वर्णांधता रोग हो जाता है, लेकिन स्त्रियां इनकी वाहक होती है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हम देखेंगे, वर्णांधता अथवा सहलग्नता रोग के जीन एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी रूप में पाए जाते हैं। क्योंकि पुरुषों में एक ही एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, इस कारण जब एक्स गुणसूत्र पर वर्णांधता अथवा सहलग्नता रोग का जीन होता है, तब यह गुण पुरुषों में परिलक्षित होने लगता है। इसके विपरीत स्त्रियों में दो एक्स गुणसूत्र होते हैं, इस कारण जब इनमें केवल एक ही एक्स गुणसूत्र वर्णांधता का जीन होता है, तब यह दूसरे गुणसूत्र द्वारा अप्रभावी हो जाता है और वर्णांधता परिलक्षित नहीं होती है। लेकिन ऐसी स्त्री वर्णांधता के गुणों के जीन का संवहन करती है और वाहक कहलाती है। स्त्रियों में वर्णांधता तभी प्रदर्शित होती है जब इसके जीन दोनों एक्स गुणसूत्रों पर हो। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न 13, एक हीमोफीलिया के रोगी पुरुष का विवाह यदि एक सामान्य स्त्री से कर दिया जाए तो इससे उत्पन्न संतति को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यदि हम एक हीमोफीलिया के रोगी पुरुष का विवाह सामान्य स्त्री से कर दे तो उत्पन्न संतानों में सभी पुत्र सामान्य तथा पुत्रियां हीमोफीलिया की वाहक होंगी। इसका आपको डायग्राम चित्र दिया हुआ है, इसकी बनाकर प्रैक्टिस जरूर कर लें।
नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे प्रश्न 14। टर्नर सिंड्रोम क्या है, इसके 3 लक्षण लिखिए। तो टर्नर सिंड्रोम आनुवांशिक अनियमितता के कारण पैदा हुई एक विकृति है। इस संलक्षण से व्यक्ति की द्विगुणित कोशिका में 45 गुणसूत्र 44+X होते हैं। इस संलक्षण वाले व्यक्ति में निम्नलिखित प्रमुख लक्षण विकसित होते हैं। इसके हम लक्षण देखेंगे। इससे ग्रसित मादा में अंडाशय विकसित नहीं होता है, अर्थात यह बंध होती है। इससे ग्रस्त मादा के स्तन कम विकसित होते हैं। लक्षण देखेंगे हम। इससे ग्रस्त मादा की गर्दन जाल युक्त तथा छाती चौड़ी होती है। ये हमने प्रमुख लक्षण देखे। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न 15। क्लाइनफेल्टर संलक्षण किसे कहते हैं। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इस सिंड्रोम या संलक्षण वाले मनुष्य ठीकनापन लिए, कमजोर मस्तिष्क, शरीर पर कम बाल वाले तथा छोटे स्तन ग्रहण किए हुए बंध्य नर होते हैं। यह सिंड्रोम एक अतिरिक्त गुणसूत्र के कारण होता है। ऐसे नर मनुष्यों में एक X गुणसूत्र अधिक पाया जाता है, अर्थात इनमें कुल 47 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 44 ऑटोसोम्स तथा 3 XXY लिंग गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जो कि 5 अंक के हैं। इसमें प्रश्न एक आपसे पूछा गया है, मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे चुनने से क्या लाभ हुए। तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे। मेंडल ने अपने आनुवंशिक प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चयन निम्नलिखित आधार पर किया। पहला आधार है इसका, मटर का जीवन चक्र छोटा होता है, जिससे प्रयोग करने में कम समय लगता है। सेकेंड है इसका, इसमें पर परागण द्वारा सरलतापूर्वक संकरण किया जा सकता है। थर्ड है आधार, मटर में काफ़ी स्पष्ट विपर्याय या विपरीत लक्षण होते हैं। फोर्थ आधार है, सामान्यतः मटर में स्वपरागण एवं निषेचन होता है, जिसके कारण पौधे समयुग्मिजी होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी इसके पौधे शुद्ध लक्षण वाले बने रहते हैं। फिफ्थ है, इसका पौधा द्विलिंगी होता है एवं स्वपरागण द्वारा गुणों की शुद्धता को बनाए रखता है, लेकिन यदि इसके पुष्प के पुमंगों को हटा दिया जाए तो वह एक लिंगी के समान व्यवहार करने लगता है। सिक्स्थ है, संकरण से प्राप्त संकर पौधे पूर्णतः जननक्षम होते हैं। तो ये हमने दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखा। आगे के दीर्घोत्तरीय प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आपको इनकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर हम PDF प्रोवाइड करवा देंगे। धन्यवाद।